हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड एनिमल बिहेवियर यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है जिसका नाम है स्कूलिंग इन फिशेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है ग्रुप में मछलियाँ। चलिए सबसे पहले स्कूलिंग क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। फीसेस जो होती है वो एक ग्रुप बनाकर रहती है जिसे फीस स्कूल या स्कूलिंग कहते हैं। स्कूलिंग इन फीसेस को समझने से पहले हमको एक सब टॉपिक जिसे एग्रीगेशन या एकत्रीकरण या समूहीकरण कहते हैं वो समझना जरूरी होता है। चलिए तो अब हम लोग एग्रीगेशन या समूहीकरण क्या है वो समझ लेते हैं। जो एनिमल स्पीसीज होती है वो एक नेचुरल ग्रुप बनाती है। तो जो प्रोसेस होती है तो जो प्रक्रिया होती है नेचुरल ग्रुप बनाने की, इसको हम एग्रीगेशन या समूहीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एनिमल स्पीसीज छोटे छोटे नेचुरल ग्रुप्स क्यों बनाते हैं। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे कि उन्हें एक बेटर प्रोटेक्शन मिल सके। अगर हम प्रीडेटर्स मतलब जो शत्रु होते हैं उसकी बात करते हैं तो जो इसके शिकारी होंगे अगर इनको शिकार करने आएंगे तो ये ग्रुप्स में रहेगी तो ये सब मिलकर उनसे लड़ सकेगी। इसलिए ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप बनाकर रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, अगर ये मिलकर किसी खाने को ढूंढने जाएंगे तो इनको सक्सेस ज़्यादा मिल पाएगी। तो सक्सेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये एनिमल एग्रीगेशन शो करते हैं। चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो समझ लेते हैं। आप इसका सिनॉप्सिस दे सकते हैं। सिनॉप्सिस मतलब रूपरेखा। इसमें आप बता सकते हैं फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड आप दे सकते हैं डेफिनेशन, थर्ड नंबर है वाई स्कूलिंग इन फिशेस। जो मछलियाँ होती है वो स्कूलिंग क्यों शो करती है इसका कारण बता सकते हैं। तो ए नंबर है प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए ये स्कूलिंग शो करती है। बी नंबर है फूड, भोजन के लिए भी ये स्कूलिंग शो करती है। सी नंबर है कोर्टशिप, कोर्टशिप को बोलते हैं अनुरंजन, अनुरंजन के लिए भी ये जो फिशेस होती है वो स्कूलिंग शो करती है। डी नंबर है माइग्रेशन, माइग्रेशन के लिए भी जो फिशेस होती है वो स्कूलिंग शो करती है या एग्रीगेशन शो करती है बोल सकते हैं। ई नंबर है एग्रीगेशन के लिए भी जो फिशेस होती है वो स्कूलिंग शो करती है। फोर्थ बता सकते हैं आप लोग एडवांटेज ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के लाभ बता सकते हैं क्या क्या इसको बेनिफिट होता है। ठीक है, स्कूलिंग मतलब जो ग्रुप में रहकर ठीक है ये रहते हैं तो इसको क्या क्या यूज़ है या उपयोग है ठीक है या बेनिफिट होता है वो बता सकते हैं। फिफ्थ है सम डिसएडवांटेज ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के कुछ हानि बता सकते हैं। सिक्स नंबर है एग्जाम्पल ऑफ स्कूलिंग फिशेस, जो फिश स्कूलिंग शो करती है उसका उदाहरण बता सकते हैं। सेवेंथ है सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के महत्व या उपयोग बता सकते हैं। 8 नंबर है कंक्लूजन,
उपसहार बता सकते हैं। 9th है रेफरेंस, कौन से सोर्स से लिया गया है वो बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है, स्कूलिंग मछलियों में पाए जाने वाली एक सोशल बिहेवियर है, मतलब सामाजिक व्यवहार है। यह प्रकृति के अन्य जीवों में भी पाया जाता है, पर मछलियों में स्कूलिंग महत्वपूर्ण होता है। स्कूलिंग के माध्यम से इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि, जैविक के नियमन हेतु भोजन आदि प्राप्ति होती है। स्कूलिंग द्वारा ही इनमें कोर्टशिप, एग्रीगेशन होते हैं तथा अपनी प्रजाति की विविधता को बनाए रखते हैं, तथा स्कूलिंग द्वारा ही मतलब ग्रुप में रहने के कारण ही ये अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। ठीक है, जो भी इनके शत्रु होते हैं उससे ये क्या हो जाते हैं भाई, बच जाते हैं। स्कूलिंग में रहकर या समूह में रहकर बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। मैं पहले आप लोगों को इंग्लिश में बता देता हूं। एनी ग्रुप ऑफ फिश दैट स्टे टुगेदर फॉर सोशल रीजन्स इज said टू बी सोलिंग, एंड if the soul is swimming in the same direction together, it is schooling। चलिए अब मैं आप लोगों को इसको हिंदी में समझा देता हूँ। मछलियाँ की कोई ग्रुप सामाजिकता रूप से किसी जगह पर साथ साथ रहते हैं, यह स्कूलिंग मतलब झुंड कहलाता है। और यदि यह सोल मतलब झुंड एक ही दिशा में साथ साथ स्विमिंग करते हैं मतलब तैरते हैं, तब यह स्कूलिंग कहलाता है। 3rd नंबर देखते हैं, वाई स्कूलिंग इन फिशेस। जो मछलियाँ होती है वो स्कूलिंग क्यों शो करती है, तो इसमें देखते हैं हम लोग ए नंबर, प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए। तो क्या होता है, अकेले रहने पर शिकार होने का डर, पर ग्रुप में रहने पर विभिन्न माध्यमों जैसे फिन को फड़फड़ाकर आवाज, अन्य गतिविधियों द्वारा प्रीडेटर के आने की दिशा या सूचना या संकेत ग्रुप में दे दिया जाता है, वह वे डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज कर से हो जाते हैं। आप डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए, ये क्या है, अकेली फिश स्विमिंग कर रही है, तैर रही है। ठीक है, ये अकेली है तो इसको पता नहीं चलता है, और पीछे से जो बिग फिश है या जो प्रीडेटर है वो आकर इसको खा जाती है या अपना शिकार बना लेती है। ठीक है, आप इस डायग्राम को ऐड कर लेंगे। दूसरा डायग्राम देखिए, ये क्या है, ये बिग फिश है या प्रीडेटर है। और देखिए ये जो फिश है ये क्या है, ग्रुप में है, समूह में है या स्कूलिंग में है बोल सकते हैं। तो इसमें से कोई एक मेंबर प्रीडेटर्स को आता देख इसकी इंफॉर्मेशन अपने ग्रुप में या समूह में देती है,
या कुछ संकेत करती है। तो ये जो फिशेस है जो स्कूलिंग में है या ग्रुप में है या झुंड में है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर जो बड़ी फिश है या प्रीडेटर से सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम को भी ऐड कर सकते हैं। बी नंबर देखते हैं, फूड, भोजन के लिए भी जो फिशेस होती है वो स्कूलिंग शो करती हैं। अकेले होने पर किसी अनजान जगह में भोजन ढूंढने का खतरा रहता है, पर ग्रुप में रहने पर वे इस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओशियन सर्जियन फिश, ब्लू टैंक्स एंड पैरोट फिश। ये एल्गी को, मतलब जो शैवाल होता है उसको भोजन के रूप में लेते हैं या ग्रहण करते हैं। इस कार्य के लिए स्कूलिंग करते हैं। सी नंबर है कोर्टशिप, अनुरंजन के लिए भी जो फिशेस होती है वो स्कूलिंग शो करती है। स्कूलिंग में एक ही प्रजाति के या जाति के मेल व फीमेल, नर व मादा आपस में कोर्टशिप व मैचिंग कर, मतलब मैथुन बोल सकते हैं, अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल है जेक ट्यूना फिश। ठीक है। डी नंबर है माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब प्रवास के लिए भी जो फिशेस होती है वो स्कूलिंग शो करती है। माइग्रेशन के लिए भी फिश स्कूलिंग में माइग्रेट करते हैं, मतलब समूह में प्रवास करते हैं। यह माइग्रेशन केटाड्रोमस व एनाड्रोमस प्रकार का होता है। केटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? इस प्रकार के जो प्रवास वाली मछलियाँ होती है उसका वास स्थान क्या होता है भाई? रिवर होता है, या रिवर का जो वाटर होता है वो क्या होता है? स्वच्छ होता है। तो हम बोल सकते हैं जो केटाड्रोमस माइग्रेशन करती है उस फिश का वास स्थान क्या होता है भाई? फ्रेश वाटर होता है, या स्वच्छ जल होता है, या रिवर होता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेश वाटर है वहाँ से किस में माइग्रेशन करती है? तो सी वाटर। तो और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, साल्टी होता है बोल सकते हैं। तो ये नदी से समुद्र की ओर माइग्रेशन करती है। ठीक है, केटाड्रोमस माइग्रेशन मतलब फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में प्रवास करना, या क्या बोल सकते हैं हम लोग? नदी से समुद्र जल में प्रवास करना। और एनाड्रोमस क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट होता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन जो फिश करती है उसका वास स्थान क्या होता है? समुद्र होता है, या साल्ट वाटर होता है, जहाँ से ये रिवर मतलब साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करती है, जिसमें फिश फ्रेश से साल्ट वाटर व साल्ट से फ्रेश वाटर में फूड मतलब भोजन या ब्रीडिंग, ठीक है, प्रजनन या क्लाइमेट कंडीशन जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। उदाहरण है ईल, एंगुइला वल्गेरिस ऑफ अमेरिका व पैसिफिक सालमोन। सालमोन जो फिश होता है उसको और क्या बोलते हैं? ऑनकोरहिनकस। ये स्पेवनिंग मतलब होता है प्रजनन के लिए। ठीक है, ये ब्रीडिंग पीरियड में मतलब जनन काल में माइग्रेट करते हैं।
चलिए ई नंबर देखते हैं, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब होता है समूहीकरण या एकत्रीकरण। ठीक है, इसके लिए भी जो फिशेस होती है वो क्या करती है, स्कूलिंग शो करती है। स्कूलिंग में रहकर मछलियां एग्रीगेशन शो करती हैं। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, एडवांटेज ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग के लाभ देखते हैं, क्या क्या लाभ होता है स्कूलिंग करने से फिशेस को। फूड की प्राप्ति होती है, प्रीडेटर से प्रोटेक्शन होती है या सुरक्षा होती है या बच जाती है, कोर्टशिप में प्रजाति विविधता बनी रहती है, माइग्रेशन में स्कूलिंग सहायक होता है, एग्रीगेशन में फिशेस को रहने में सहायक होता है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, सम डिसएडवांटेज ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग के कुछ हानियां देखते हैं। फूड की कमी होने पर ग्रुप में एग्रीगेशन उत्पन्न होना, अदर स्पीसीज के फिश का ग्रुप में होने पर उसके प्रति भी आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये कुछ स्कूलिंग के क्या है भाई, डिसएडवांटेज या हानियां हैं। 6 नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सम स्कूलिंग फिशेस। जो मछलियां स्कूलिंग दर्शाती है उसका उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट नंबर का जो फिश है वो है जो स्कूलिंग शो करती है, जेक टूना। जेक टूना किसके लिए स्कूलिंग शो करती है, तो फूड के लिए। सेकेंड है डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स किसके लिए स्कूलिंग शो करती है, फूड व माइग्रेशन के लिए, भोजन व प्रवास के लिए। थर्ड नंबर है ब्लैक स्मिथ्स। ये किसके लिए स्कूलिंग शो करती है, पैरासाइट को खाने के लिए। पैरासाइट मतलब जो परजीवी होता है, दूसरों पर रहता है, उसको खाने के लिए जो ब्लैक स्मिथ है वो स्कूलिंग शो करती है। ये ब्लैक स्मिथ सब फिश का डायग्राम है। इसको और क्या बोलते हैं, पैरासिटिंग ईटिंग फिश। पैरासाइट को खाने वाली मछली भी बोलते हैं। फोर्थ है ओशियन सर्जियन फिश, ब्लू टैंक्स एंड पैरोट फिश। ये किसके लिए स्कूलिंग शो करती है, एल्गी को खाने के लिए, मतलब शैवाल को खाने के लिए। चलिए 7th नंबर देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग का महत्व या स्कूलिंग की उपयोगिता बोल सकते हैं। मछलियों की दैनिक जीवन की उपयोगिता व जीवित रहने के आवश्यक गतिविधियां स्कूलिंग द्वारा ही संभव होता है। एट नंबर देखते हैं, कंक्लूजन, उपसंहार। फिशेस में स्कूलिंग द्वारा इस प्रकार क्या होता है भाई, सोशल बिहेवियर बने रहता है, जो सामाजिक व्यवहार है वो बने रहता है, तथा स्कूलिंग के माध्यम से उनकी दैनिक आवश्यकता, फूड, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने पर प्रोटेक्शन व प्रीडेटर से प्रोटेक्शन व अन्य सीजनल कंडीशन, ब्रीडिंग आदि में स्कूलिंग मछलियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Thanks for watching.